अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स की, और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 12 में मौजूद है। और सिंध बोर्ड के अलावा बाकी तमाम बोर्ड्स में ये चैप्टर 16 जो कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के नाम से है उसमें मौजूद है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 2 जो कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप स्केलेटल मसल फाइबर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट के बारे में समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में, ठीक है जी, और प्लस हम बात करेंगे स्केलेटल मसल फाइबर्स के बारे में, ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने बात की किस चीज की, मसल्स की, जो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं मूवमेंट में। तो और हमने उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की थी अपनी पिछली वीडियो में। अब हम डिस्कस करते हैं किस चीज के बारे में, स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो स्केलेटल मसल्स के बारे में जी ये कहा जाता है कि ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज अटैच्ड। ये हमारे पास मसल की एक टाइप है जो कि अटैच होते हैं किस चीज के साथ, स्केलेटन के साथ, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर लिख लिया दैट इज स्केलेटन, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो, ठीक है जी, कि स्केलेटन मसल्स कहाँ पर मौजूद होते हैं। अब अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम देख सकते हैं जो कि किस चीज की है, जो कि एक ह्यूमन बॉडी की है। और ये जिसको रेड कलर ने जो है, ये आपको जितने भी ये रेड कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सारे स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है जी। दैट इज स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारे पास, ठीक है जी। हमने इसको लेबल भी कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट ह्यूमन बॉडी पे फेस से लेके इवन लेग्स तक और लेग्स से फिर फुट तक ये सारे के सारे मसल्स हमारे बॉडी के साथ अटैच होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे मोर ऑन स्केलेटल मसल प्लस स्केलेटल मसल फाइबर। इससे पिछली वीडियो के अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, ठीक है जी, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि इसमें हमने जनरली इसको डिस्क्राइब कर लिया था कि हमारे पास मसल बंडल, मसल फाइबर, मायोफाइब्रल्स का सार्कोमेर्स, डार्क बैंड और लाइट बैंड, ठीक है जी, जिसको हम ए बैंड और आई बैंड कहते हैं, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जी, हमारे पास एक डायग्राम आ गई है जो कि किस चीज की है, जो कि कंप्लीट जो हमने अपनी पिछली वीडियो में उसकी डिटेल दी थी, उसको हम बारी बारी समझते हैं। हमने ये कहा था कि जी हमारे पास जो मसल्स होते हैं, आप देख सकते हैं ये जी हमारे पास क्या है, ये मसल्स हैं, ठीक है जी। ये एग्जैक्टली ये भी मसल्स हैं। तो मसल्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास होती हैं बोन्स, और वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं किसके थ्रू, टेंडन्स के थ्रू, जिसको हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास कोलेजन और नॉन इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। फिर हमने ये कहा था कि ये जो हमारे पास मसल है, ठीक है जी, ये इंटर्न बना हुआ है किस चीज से, बंडल ऑफ मसल फाइबर से बना हुआ। आप देख सकते हैं ये भी एक मसल फाइबर है, ठीक है जी, ये भी एक मसल फाइबर है, ये भी एक मसल फाइबर है, और ये भी मसल फाइबर है। इन फाइबर्स के दरमियान आप देख सकते हैं आपको ये स्मॉल स्मॉल से डॉट नजर आएंगे, ठीक है जी, एक मसल फाइबर और दूसरे मसल फाइबर के दरमियान, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया, ठीक है जी, यहाँ पर ये वाले हो गए, इस तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं जी, ये बेसिकली हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, और जिसके थ्रू जो है नर्व जो है इंफॉर्मेशन कैरी करती है। फिर अगर हम इस बंडल ऑफ मसल फाइबर या हम मसल फाइबर को इंटर्न देखें, तो वो अगेन किस चीज से बना होता है, वो जी हमारे पास बना होता है मसल फाइबर से। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने ज्यादा, ये 1 2 3 4 और इस तरह
कितनी की तादाद में हमारे पास मसल फाइबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और हमने ये भी कहा था कि इसकी जो डायमीटर है वो 10 से 100 माइक्रोन मीटर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये है जी हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर, या ये वाला हो गया, ठीक है, या यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है, तो ये सारे जो है हमारे पास ये क्या है जी, बेसिकली ये हमारे पास मौजूद होता है इसमें न्यूक्लियस। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज न्यूक्लियस। और ये जो है आपको जो नजर आ रहा है, ये मसल फाइबर इंटर्न किस चीज से बना हुआ है, मायोफाइब्रिल से बना हुआ है। ठीक है जी, किस चीज से बना हुआ है, मायोफाइब्रिल से बना हुआ है। और मायोफाइब्रिल जो है इसको इनक्लोज किया है किस चीज ने, बहुत सारे जो हमारे पास आप देख सकते हैं ये जो मसल फाइब्रोज सॉरी मायोफाइब्रिल्स जो है इनको कवर किया है एक लेयर ने। ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ सार्कोलेमा। ठीक है जी, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज सार्कोलेमा। ठीक है जी, ये हमारे पास सार्कोलेमा हो गई। ठीक है, इसी तरह मसल फाइबर में हमारे पास मल्टीपल न्यूक्लियाई के साथ आप देख सकते हैं ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं इसमें ये मायोफाइब्रिल हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो फ्लूइड पार्ट आपको नजर आ रहा है ये जी हमारे पास क्या है एग्जैक्टली जी, ये हमारे पास है दैट इज नोन एज अ सार्कोप्लाज्म। ये क्या है जी हमारे पास, ये है हमारे पास सार्कोप्लाज्म, तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट इज सार्कोप्लाज्म। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, सार्कोप्लाज्म है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, हम ये किस जो हमारे पास है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सार्कोलेमा। ठीक है जी, इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं जी। हमने स्पेलिंग को ठीक कर लिया। ठीक है जी, दैट इज नाउ सार्कोलीमा। तो ये सार्कोलीमा जो है ये क्या है, इसको इनक्लोज किया हुआ है। अब हम बात करेंगे किस चीज की, मायोफाइब्रिल की। ठीक है जी, तो मायोफाइब्रिल जो है हमारे पास आप देख सकते हैं अपनी इस डायग्राम में, यहाँ पर हमारे पास क्या है दैट इज मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जो है हमारे पास बना हुआ है किस चीज से, सार्कोमेर का बना हुआ है। ठीक है जी, और सार्कोमेर क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये कहा था कि इसमें एक हमारे पास कहलाता है डार्क बैंड। आप देख सकते हैं ये डार्क कलर का जो है दैट इज, जिसको हमने क्या कहा था, ए बैंड का नाम दिया था। और आप देख सकते हैं ये जो लाइट कलर का आपको नजर आ रहा है ये जो है आपके हमारे पास, इसको हमने क्या कहा था, ये जी हमारे पास है दैट इज नोन एज आई बैंड। तो फिर हमने ये कहा था कि अब मजीद अगर हम इसके बारे में जी बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ए बैंड है, ठीक है जी, ये जो है ए बैंड जो है ये क्या करता है, इसके पास एक लाइटर स्ट्रिप होती है जो को इसको दरमियान से काट देती है, और इसको हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहां से लेके, ठीक है जी, अगर हम इसको ऐसे कर लें, ये एरिया और ये एरिया आप देख सकते हैं कि ये एरिया इसके बनिस्बत क्या है, ये लाइट सी होती है। आप यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, अगर हम इसको कलर कर दें इस जोन को, ठीक है जी, ये जो जोन है कंप्लीट, इसमें ये वाला यहाँ पर ऐसे भी, तो ये कंप्लीट जो जोन हमारे पास है ये क्या कहलाता है, ये एच जोन कहलाता है। और एच जोन क्या करता है, ये बाइसेक्ट कर देता है, बीच में से काट देता है किस चीज को, एक डार्क लाइन को। ठीक है जी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एम लाइन कहते हैं। इसी तरह हम ये कहते हैं कि जो आई बैंड्स है हमारे पास, ठीक है जी, आई बैंड आप देख सकते हैं इसमें ये है, ठीक है जी, इस आई बैंड को दरमियान से हमारे पास काटा हुआ है किस चीज ने, एक जिगजैग लाइन ने। ठीक है जी, आप देख सकते हैं दैट इज अ जिगजैग लाइन, और इसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी मौजूद है ये जिगजैग लाइन। ठीक है जी, तो ये जी हमारे पास क्या कहलाते हैं, जी लाइन कहलाती है। और दो कंसेक्यूटिव या दो कंसेक्यूटिव, ठीक है जी, दो कंसेक्यूटिव पोजीशन में जो हमारे पास जो सार्कोमेयर है उसके दरमियान जो दो कंसेक्यूटिव आई बैंड्स होंगे उसके दरमियान हमारे पास जी डिस्क मौजूद होगी। क्या मौजूद होगी, जी डिस्क। और ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या कहलाती है, जी लाइन कहलाती है। तो ये जी हमने समझा किस चीज के बारे में, हमने समझा दैट इज द स्केलेटन मसल के बारे में, प्लस हमने स्केलेटन मसल फाइबर के बारे में भी समझा कि ये जी हमारे पास क्या है और किस तरह ये कंट्रैक्ट करते हैं, किस तरह रिलैक्स करते हैं। ठीक है जी, ये मैकेनिज्म हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किस तरह ये आई बैंड और ये ए बैंड और ये एच जोन रिड्यूस होकर हमारे पास मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कॉज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा मोर ऑन स्केलेटन मसल प्लस स्केलेटन मसल फाइबर के बारे में।
आज हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट के बारे में। ठीक है जी, अब जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पिछली वीडियो में मसल फाइबर्स, स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटल मसल्स इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करते हैं किसी चीज के बारे में, मायोफिलामेंट्स के बारे में। ठीक है जी, तो ये जो मायोफिलामेंट्स है इसमें हमारे पास मजीद दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। एक जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं थिक, ठीक है जी, दैट इज थिक, THICK, थिक। और एक जो हमारे पास मायोफिलामेंट्स होते हैं वो होते हैं थिन, THIN, थिन। मायोफिलामेंट्स जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं कि ये होता क्या हमारे पास कि जो मसल फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास मिलके बने होते हैं किस चीज से, मायोफिलामेंट से। तो ये मायोफिलामेंट्स अगेन हमारे पास बने होते हैं किस चीज से, थिक फिलामेंट से। ठीक है जी, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज फिलामेंट। और इसी तरह जो है हमारे पास ये बने होते हैं थिन फिलामेंट से। ठीक है जी, अब ये थिक और थिन फिलामेंट क्या है, ये किस तरह के होते हैं और इनकी पढ़ने की हमें क्या जरूरत है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो थिक फिलामेंट है ये बेसिकली हमारे पास, इन्हें हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, इसको हम कहते हैं मायोसिन। ठीक है जी, हमारे पास क्या कहलाते हैं, मायोसिन कहलाते हैं। ठीक है जी, और थिन फिलामेंट को हम नाम देते हैं एक्टिन का। ठीक है जी, किसका नाम देते हैं, एक्टिन का नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि इससे, हम अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है मौजूद होता है एक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास जो है मौजूद है सार्कोमेर्स मौजूद होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि उसमें हमारे पास क्या होते हैं जी, ए और आई बैंड्स होते हैं। तो मायोसिन के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे पास मौजूद होते हैं कहाँ पर, ए बैंड में। ठीक है जी, कहाँ पर मौजूद होते हैं, ए बैंड में मौजूद होते हैं। जबकि एक्टिन के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे पास मौजूद होते हैं आई बैंड में। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज आई बैंड, प्लस पार्शियली जो है ये हमारे पास, या पार्टली हमारे पास ये मौजूद होते हैं किस चीज में, ए बैंड में। तो हम वो भी लिख लेते हैं, दैट इज ए एंड दैट इज बैंड। ठीक है जी, अब हम इसी के बारे में एक डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। लेकिन उससे पहले हमें इसके डायमीटर का पता होना चाहिए कि इसका जो डायमीटर है हमारे पास किस चीज का, इस एक्टिन का और मायोसिन का, वो किस तरह का होता है। अगर हम क्योंकि हमने इसको थिक फिलामेंट का नाम दिया है, तो ये जो हमारे पास मायोसिन है इसका जो डायमीटर है वो हम कहते हैं, ये जी हमारे पास होता है 16 नैनोमीटर। ठीक है जी, 16 नैनोमीटर जो है ये इसका डायमीटर है। जबकि एक्टिन का जो डायमीटर है ये हम लिखते हैं, दैट इज फ्रॉम 7 to 8 नैनोमीटर। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंगली क्या है, डबल है। ठीक है जी, इसका डायमीटर इसके डायमीटर से डबल है, तो तभी ये हमारे पास थिक फिलामेंट कहलाते हैं। ठीक है जी, और ये जो हमारे पास एक्टिन है या और ये मायोसिन है, तो इसमें मजीद हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो हम एक डायग्राम ले आते हैं। ठीक है जी, आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का होता है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई है। ठीक है जी, जो कि किस चीज की है, जो कि हमारे पास मौजूद है एक्टिन की और मायोसिन की। ठीक है जी, साथ में हम एक दूसरी डायग्राम भी ले आते हैं जिससे हमें समझने में हेल्प होगी। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन पे दूसरी डायग्राम भी आ गई है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमने जो है इसको लेबल भी किया हुआ है इस वाली डायग्राम को, कि ये जो कलर है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, मायोसिन को। ठीक है जी, और ये जो रेड कलर है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, एक्टिन को। अब आप देख सकते हैं दो कंसेक्यूटिव ए बैंड्स के दरमियान जो स्पेस हमारे पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आई बैंड। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास जो एक्टिन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी, वो आई बैंड, ठीक है, या जो फिलामेंट है हमारे पास वो आई बैंड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्शली जो है इंसर्ट हुआ है किस चीज में, इस ए बैंड में। ठीक है जी, और ये पार्टली इंसर्ट हुआ है ए बैंड में। तो ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर हुआ, एक्टिन का। इसी तरह अगर हम इसके बारे में बात करें
मायोसिन, तो आप देख सकते हैं कि मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मौजूद है, कि जहां पर हमारे पास मौजूद है एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, ए बैंड। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हमने क्या लिखा है कि मायोसिन हमारे पास किस चीज से मौजूद है, ए बैंड पे मौजूद होते हैं। मजीद अगर हम इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वाली जो डायग्राम है, आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहां से यहां तक, ये जो स्ट्रक्चर है ये जी हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज बेसिकली मायोसिन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मायोसिन, ठीक है जी। और मायोसिन की हमारे पास टेल होती है, आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसका, दैट इज इट्स टेल, ये इसकी टेल है, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि ये दो जो है इसके, एक ये, ठीक है जी, और एक इसी के साथ ये दूसरा वाला, ये इसका क्या है, ये इसके दो हेड होते हैं, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज हेड ऑफ मायोसिन, ठीक है जी, ये मायोसिन का हेड है। हम यहाँ पे ये लेबल कर लेते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं हमारे पास, ये दो, ये इस कलर के, जिसको अगर हम कलर कर दें, ठीक है जी, एक ये वाला, ठीक है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके हमारे मॉलिक्यूल आपस में ट्विस्टेड होते हैं, साथ में ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास जी क्या होते हैं, ये जी हमारे पास बेसिकली है एक्टिन। क्या है हमारे पास, एक्टिन है, ठीक है जी। ये दो चेन होते हैं, आप देख सकते हैं, एक चेन जो है ये है और एक वाली चेन ये है, ये आपस में जो है ट्विस्टेड होते हैं। और इनको कवर किया है किस चीज ने, इनको कवर किया होता है ट्रोपोमाइसिन ने। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की लाइन जो इनके ऊपर गई है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज ट्रोपोमाइसिन। तो हम इसको भी लेबल कर लेते हैं, ठीक है जी, दैट इज ट्रोपोमाइसिन, TROPO, ट्रोपोमाइसिन, MYOSIN, ट्रोपोमाइसिन हम इसे कहते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह ये ट्रोपोमाइसिन जो है हमारे पास, इस पर हमारे पास मौजूद होता है 3 मॉलिक्यूल्स का मुश्तमिल एक पेप्टाइड, जिसको हम कहते हैं ट्रोपनिन। और ट्रोपनिन हमारे पास आपको जो है नजर आएगा इस डायग्राम में, वो ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, दैट इज ट्रोपनिन, ठीक है जी। लिख लेते हैं ट्रोपोनिन, ये हमारे पास क्या है, ट्रोपोनिन है, ठीक है जी। इसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप देख सकते हैं, दैट इज 1, 2 एंड 3। अगर हम इसको, ये हमारे पास इसका, अगर हम इसको थोड़े से दूसरे कलर से कर दें, व्हाइट से कर लेते हैं, चलें, दैट इज 1 मॉलिक्यूल, दैट इज द सेकंड एंड दैट वन इज द थर्ड। इसी तरह यहाँ पे सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है इसका, ये दूसरा, ये तीसरा। और ये इसका एक मॉलिक्यूल अटैच है एक्टिन के साथ, दूसरा अटैच होता है किस चीज के साथ, ट्रोपोमाइसिन के साथ, और तीसरा जो है वो अटैच होता है कैल्शियम के साथ, ठीक है जी, कैल्शियम आयन के साथ जो है ये मौजूद होता है। तो ये मायोसिन जो है ये इसके साथ, ये जो हम एक्टिन कहते हैं, इसके साथ क्या बनाता है, क्रॉस ब्रिजेस बनाता है, ठीक है जी। वो हम अपनी इस नेक्स्ट डायग्राम से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास मौजूद है थिन फिलामेंट, जिसको हमने नाम दिया था किस चीज का, थिन फिलामेंट हमारे पास कौन से होते हैं जी, एग्जैक्टली हमारे पास ये होते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिन। थिक को हमने क्या कहता, मायोसिन। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्टिन जो है ग्रीन कलर के हैं, ये आपको जो लाइट सी लाइन नजर आ रही है, ठीक है जी, ये हमारे पास किस चीज की है, ट्रोपोमाइसिन की है। ये जो आपको कलर पोर्शन नजर आ रहा है ये हमारे पास ट्रोपोनिन है, ठीक है जी। और देख सकते हैं दैट इज एक्टिन बाइंडिंग साइट। और ये जहां पर ये आपस में मिलते हैं, जहां पर ये मायोसिन की टेल जो है, इसका जो हेड है मायोसिन का हेड, ये जहां पे मिलता है किसके साथ, इस एक्टिन के फिलामेंट के साथ, वो इसका क्या कहलाता है, वो इसका बाइंडिंग साइट होता है एक्टिन पे, प्लस वहां पर एटीपी भी बाइंड होता है, किस लिए, ताकि हम इस जो बाइंडिंग हुई है इसको तोड़ सकें। और इस बाइंडिंग को हम नाम देते हैं किस चीज का, इसको हम नाम देते हैं क्रॉस ब्रिजेस का, ठीक है जी, दैट इज क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस किसे कहते हैं, जहां पर हमारे पास मायोसिन के जो दो फिलामेंट्स हैं, हेड के जो दो स्ट्रक्चर हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हैं, वो एक्टिन के साथ मिल जाएं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, ठीक है जी। और ये हेल्प करता है किस चीज में, कंट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। अब इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये हेड रीजन
कैसे जो है मायोसिन के साथ जो है एक्टिन के साथ सॉरी क्या कर लेता है, बाइंड हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं। तो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन और इसके मुतल्लिक जो है एक हाइपोथेसिस है, ठीक है जी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया, पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट के बारे में।